साथ भी ना यही कहानी थी। आप लोगों को मेरी स्टोरी सुननी है कि मेरी लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ है, मतलब कैसे ये सब चीजें स्टार्ट हुई। क्योंकि मैं बीटेक इंजीनियर थी और कंप्लीटली मेरे खानदान में तो शौक लगा था जब उन्हें एकदम से पता लगा कि ये कहाँ से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में और कहाँ से ये दूसरी फील्ड में चली गई, इतने सब पैसे लगाने के बाद। 10-12 लाख रुपए बीटेक में लगाए, फिर उसके बाद कंप्लीटली स्विच हो गया। देखो, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और इस स्टोरी से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और हकीकत समझ आएगी, रियलिटी समझ में आएगी, है ना। टाइम पास वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है। देखो क्या था कि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और हम थे 4 बहन भाई, 4 बच्चे, मैं सबसे एल्डर थी। और मैं बिलोंग करती हूँ बनिया फैमिली से, अग्रवाल, ठीक है। रोहतगी सरनेम शादी के बाद हुआ, तो मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 4 बच्चे पालना, अच्छी एजुकेशन देना, फिर उसके बाद अच्छी शादी करना, बनियों में पता ही होगा, जो लोग जानते होंगे काफी हाई फाई पैसे लगते हैं शादी वादी में। तो ऐसा माइंडसेट था कि जैसे पापा की तो गवर्नमेंट फिक्स होती है सैलरी, है ना। तो मेरे ख्वाहिश थी बहुत तगड़ी कि मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो बहुत रिच फैमिली में, बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल हो और ये हो और वो हो। अभी हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम तुम्हारी बहुत रिच परिवार में शादी कर सकें, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगता है बनियों में। जो लोग बनिया फैमिलीज को जानते होंगे वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो अरेंज मैरिज होती है वो प्रॉपर बातचीत करके होती है कि कितने का रिश्ता है, 30 का रिश्ता है, 50 का रिश्ता है, 10 का रिश्ता है, ऐसे करके शादी होती है बनियों में, है ना। अब ऑब्वियसली जब पापा सर्विस क्लास हैं तो इतना तो हम बनियों में नहीं लगा सकते। तो अरेंज मैरिज हुई, तो तब जब शादी हुई तो नॉर्मल फैमिली में हुई, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हुई। तो मेरे तो सारे दिल के अरमा बह गए आंसुओं में। सोचा क्या था और हुआ क्या आगे, है ना। बट मैं बता रही हूँ कि जो पैशन होता है ना, आप इस पैशन को ना आज से अपने अंदर बरकरार रखना। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस फैमिली में जन्म हुआ है, अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करती। ये मेरी स्टोरी आपको बिल्कुल 100% क्लियर कर देगी, ठीक है। तो शादी हो गई, वही पापा का जो भी बजट था 10-12 लाख, उसके हिसाब से जो रिश्ता बेस्ट मिला, जो उनको लड़का अच्छा मिला, उसके हिसाब से शादी हो गई। आप मेरी शक्ल देख के ना पहचानोगे नहीं, बाय गॉड, गॉड स्वेयर पहचानोगे नहीं आप। ऐसा लगेगा कितनी गरीबी में रह रही है ये लड़की। 9 साल पहले की जो फोटो थी, मतलब तब 10,000 रुपए रेंट पे रहते थे। वो भी भारी लगता था कि मतलब 10,000 रेंट मंथली जा रहा है, ऐसा लगता था उस टाइम पे, ठीक है। पर मन में तो था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, लाइफ स्टाइल अलग ही चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बीटेक करने के बाद भी बहुत स्ट्रगल किया। और मेरे अंदर ये था कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती और मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल हर कीमत पे चाहिए। उस वक्त मेरे हस्बैंड का जो सैलरी पैकेज था वो था 50,000 मंथली, मतलब 6 लाख रुपए एनम। तो उसमें क्या क्या खर्चा चलता, रेंट भी, ये भी वो भी, ठीक है। धीरे धीरे जब मुझे इस चीज के बारे में पता लगा कि हम अपने माइंड से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। पहले यकीन नहीं होता था, कुछ चीजें फेल हो जाती थी, बहुत सारी चीजें होती हैं इस जर्नी में, है ना। फिर किसी ने कहा कि अब बीटेक करिए तो जॉब के लिए ट्राई करो, फिर जॉब के लिए धक्के खाते रहे, फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में फिर उससे स्टार्ट हुआ। तो मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि सर्विस क्लास फैमिली थी और मेरे हस्बैंड भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं थे उस वक्त। पर आप बिलीव नहीं करोगे, 7 साल पहले से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। बस अपने माइंड को ही प्रोग्राम किया मैंने, कोई खास ऐसी टेक्निक नहीं करी कि मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, जैसे लोग करते हैं ना, रोज 6-6 महीने से लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, या 6 महीने विजुअलाइज कर रहे हैं। एक एक लोग मेरे पास आते हैं, दीदी हम 3 साल से विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो कर क्या रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं करी, बट मैंने अपने अंदर एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम ये बना लिया था, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे एक अच्छी रिच लाइफ जीनी ही जीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस वक्त मेरे पास कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प इस टाइप का नहीं था, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में इस फील्ड में मैं ही हूँ, दूर दूर तक खानदान में कोई नहीं है इस फील्ड में, ठीक है। तो आप जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने अपना नेम करेक्शन किया, उसके बाद मेरी अपने आप ही क्लाइंट्स ऐसे मिलने लगे, जैसे कुछ कोई मेरे साथ पूछ भी रहा था कि आपने ये मैनिफेस्टेशन कैसे किया, सेलिब्रिटीज वाला, और ये गाड़ी कैसे खरीदी, घर कैसे खरीदे, है ना। उसके बाद आज की डेट में भगवान की कृपा से 3 अपने घर हैं, ठीक है। अब वो मेरी अपनी कमाई से नहीं है अकेले, हस्बैंड का बिजनेस बढ़ गया, जो 50,000 रुपए सैलरी से स्टार्ट करके लैक्स करोड़ में आ गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, ठीक है।
उसमें हम दोनों का इक्वल वो है रोल, मैंने भी किया उन्होंने भी किया। तो आज हम एक सुपर रिच लेवल पे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जो भी लाइफ में एक सुपर रिच लेवल बोलते हैं वो सारी चीजें हमारी लाइफ में, और विद ऑल द कंफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं है बहुत परेशान होके बहुत दुखी होके कमा रहे हैं। आप लोगों को कभी मेरे फेस से ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, या आपको पेन में पड़ा रही हूँ? किसी को ऐसी फीलिंग नहीं आती होगी। लोग पैसा बहुत कमाते हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, है ना। तो मुझे मेरी लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट अपनी उम्र से बहुत जल्दी भगवान की कृपा से मिल गई है। और ये सारी चीजें ना सिर्फ बिलीफ सिस्टम से हुई है। सिर्फ बिलीफ सिस्टम आपको ठीक करना है। दूसरों पे उम्मीद करने में पूरी 1000% लगा देते हैं और अपने ऊपर उम्मीद करने में 10-20% ही रखते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमें चलाने वाला कोई और है। जब आप ये समझ जाओगे कि मुझे चलाने वाला सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है, तब उसी सेकंड में आपकी लाइफ पलट जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब कोई कथा तो नहीं लग रही ना आपको, रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ मैं। और मुझसे ना ये यूट्यूब पे इसलिए शेयर नहीं होती क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनानी होती है फोन को देख के, अब वहां पे वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे आप सब बैठे हो ना, तो ये स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। वरना कैमरे पे ऐसा लगता है कि कोई स्क्रिप्ट बोलने ही बोलनी है ना। तो मेरी लाइफ में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बट जब से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, सिर्फ अपने ऊपर यकीन कर रहा है, ठीक है, उसके बाद से मेरी लाइफ बदलनी स्टार्ट हो गई है। जब मैंने बीटेक की थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं 10,000 रुपए भी नहीं कमा सकती। पता नहीं क्यों लगता था, मुझे नहीं पता। मुझे लगता था अगर मैं 20,000 रुपए कमा लूं तो मैं लाइफ में सबसे ज्यादा मतलब हैप्पी मोमेंट होगा जिस दिन मैं 20,000 रुपए कमा लूंगी। ये मेरी 7 साल पहले की स्टोरी है। तो आप में से जिसको भी सेल्फ डाउट है ना कि मैं नहीं कर सकती, एक बार उन सब चीजों को ब्रेक करके देखो, सिर्फ अपने ऊपर यकीन करके देखो।